तहरीक इंसाफ का बल्ले का इंतखाबी निशान बरकरार रहेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बल्ले का निशान बनता है तो तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में सुकम है, इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कहाँ कराए, इलेक्शन किसी होटल में हुए या किसी दफ्तर या घर में। अकबर एस बाबर खुद पीटीआई के खिलाफ खड़े हैं या उनके पीछे कोई खड़ा है? अकबर बाबर इतने अरसे से पीटीआई को तंग क्यों कर रहे हैं? अकबर एस बाबर के वकील ने कहा, पीटीआई शायद अकबर बाबर को तंग कर रही है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने सवाल किया कि छोटे से गुमनाम गांव में इलेक्शन क्यों कराया? इंट्रा पार्टी इंतखाबात का असल रिकॉर्ड तलब। सुप्रीम कोर्ट ने अकबर एस बाबर से बानी रुकन होने का सबूत मांग लिया। शफाफ इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान दिया जाना चाहिए। इंतखाबी निशान बल्ला ना मिला तो दुनिया इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेगी। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमें फिक्स मैच का सामना है, अदलिया से उम्मीद है इंसाफ का तराजू बराबर होगा। सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देगी। हर जमात की पहचान उसका निशान होता है। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान को बहाल करेगी। हमने बदतरीन हालात में बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। 175 सियासी जमातों में से किसी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन के पास दो चश्मे हैं, एक चश्मे से 175 जमातें, दूसरे चश्मे से तहरीक इंसाफ को देखा जा रहा है। तहरीक इंसाफ के बाद अब एएनपी का इंतखाबी निशान लालटेन भी खतरे में। इलेक्शन कमीशन अवामी नेशनल पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला आज सुनाएगा। फैसला सुबह 9:30 बजे सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर रखा है। पीटीआई ने मुखालफिन से मुकाबले के लिए तगड़े खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। एनए 130 में पीटीआई की डॉक्टर यास्मीन राशिद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी। एनए 123 से अफजल अजीम एडवोकेट शहबाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर के हल्का एनए 118 से आलिया हमजा शहबाज के मद्दे मुकाबिल होंगी। एनए 122 से लतीफ खोसा और ख्वाजा साद रफीक आमने सामने होंगे। एनए 126 में पीटीआई के मलिक करामत खोखर और नून लीग के सैफुल मलूक खोखर इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। एनए 127 से जहीर अब्बास खोखर अता तारड़ के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस हल्के से उम्मीदवार हैं। एनए 128 से सलमान अकरम राजा एडवोकेट इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। एनए 129 में पीटीआई के मियाजर और नून लीग के हाफिज नोमान के दरमियान मुकाबला होगा। राना सनाउल्लाह के मुकाबले में निसार जट को मैदान में उतारा गया। तहरीक इंसाफ ने अवामी लीग के सरबराह शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक के खिलाफ भी उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। एनए 56 रावलपिंडी से शहरियार रियाज और एनए 57 रावलपिंडी से इमाबिया ताहिर उम्मीदवार होंगी। मुस्लिम लीग नून की टिकटों की तकसीम का अमल मुकम्मल। तलाल चौधरी इंतखाबी दौड़ से बाहर। एनए 96 फैसलाबाद से तलाल चौधरी को टिकट ना दिया गया। पीटीआई से मुनहरिफ नवाब शेर वसीर नून लीग के उम्मीदवार होंगे। तलाल चौधरी को सेनेट का टिकट देने का फैसला। पीपी 101 से तलाल चौधरी के वालिद मोहम्मद अशरफ और पीपी 100 से तलाल चौधरी के नामजद खान बहादुर डोगर इलेक्शन लड़ेंगे। मलिक नवाज को मेयर फैसलाबाद बनाया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने तलाल चौधरी को सेनेट के टिकट की खुशखबरी सुना दी। एनए 119 से मरियम नवाज, पीपी 148 से मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान उम्मीदवार होंगे। एनए 121 से शेख रुहेल अस्कर, एनए 120 से अयाज सादिक, एनए 124 से राना मुबशिर इकबाल, एनए 125 से अफजल खोखर को टिकट मिल गया। आम इंतखाबात के लिए एमक्यूएम के उम्मीदवारों का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल ख्वाजा इजहार के लिए एनए 247 से दस्तबरदार, एनए 248 से खालिद मकबूल सिद्दीकी, एनए 241 और एनए 244 से फारूक सत्तार, एनए 242 से मुस्तफ़ा कमाल, एनए 237 से राउफ सिद्दीकी, एनए 240 से अरशद वोहरा उम्मीदवार, एनए 246 से अमीनुल हक, एनए 232 से आसिया इसहाक, एनए 233 से जावेद हनीफ, एनए 234 से अबू बकर को टिकट दिया गया। शहबाज शरीफ वजीर आजम बने तो मुखालफिन से इंतकाम लेंगे। नून लीग और पीटीआई नफरत की सियासत को इंतहा पर ले गए। हम नफरत और तकसीम की सियासत का मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क को साथ लेकर चलती है। हम खिदमत, बाकी जमातें दूसरी तरफ देखती हैं। बल्ले के निशान का मामला सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान है। 1-2 दिन में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, सानिया मॉडल टाउन की तहकीकात होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। हम दुनिया के सामने पाकिस्तान का पुरअमन चेहरा सामने लाना चाहते हैं। हमारी अवलीन तरजीह अवाम की फलाह बहबूद है। हम अवाम के लिए तरक्की के रास्ते खोलेंगे।
मुस्लिम लीग काफ नून लीग से नाराज, सीट एडजस्टमेंट न करने का फैसला। चौधरी शुजात की जेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। चौधरी शाबी हुसैन का भी फैसले से इत्तफाक। चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं, नून लीग ने हमारे मतलूबा हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। पार्टी क़यादत ने फैसला किया है कि हम दोहरे म्यार का शिकार नहीं होंगे। नून लीग मेरे और मेरे भाई के खिलाफ गुजरात में अपने उम्मीदवार खड़े कर दे। नून लीग हमारे साथ मुकाबला करेगी तो हम अपने साथियों के साथ खड़ा होने को तरजीह देंगे। नून और एमक्यूएम में डेडलॉक। शहबाज शरीफ कराची का हल्का ने 242 से दस्तबरदार। राना मशहूद ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी वापस ले लिए। कहते हैं एनए 242 से मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा शुएब उम्मीदवार होंगे। महमूद खान अचकजई पशीन से मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में दस्तबरदार। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने वाले फारूक हबीब भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद इंतखाबात से दस्तबरदार। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार PP 284 से दस्तबरदार। उस्मान बुज़दार के भाई ताहिर खान बुज़दार ने भी कागजात वापस ले लिए। आमिर कियानी ने एनए 47 से इस्लामाबाद से कागजात वापस ले लिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार सामने आ गए। 51 नशिस्तों पर टिकटों का इजरा। जहांगीर तरीन एनए 149 और एनए 155 और PP 227 से इंतखाब लड़ेंगे। अब्दुल अलीम खान एनए 117 और PP 149 से उम्मीदवार। गुलाम सरवर खान को एनए 54, फिरदौस आशिक अवान एनए 70, हमायूं अख्तर खान एनए 97, फैसलाबाद और मोहम्मद हाशिम डोगर एनए 133 कसूर। नुमान लंगड़ियाल एनए 143 साहिबाल। फयाजुल हसन चौहान को PP 17 से टिकट जारी किया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस एजाजुल अहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस एजाजुल अहसन ने आइन के आर्टिकल 179 और 206 के तहत इस्तीफा दिया था। जस्टिस एजाजुल अहसन को आइंदा चीफ जस्टिस बनना था। अब जस्टिस काजी फाइजिसा के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे। जस्टिस मंसूर अली की मुद्दत 3 साल के लिए होगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी तब्दीलियां होंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह काउंसिल के रुकन बनेंगे। आलमी अदालती इंसाफ में इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के केस की समाअत मुकम्मल। सदर ICJ का फैसला जल्द सुनाने का इंदिया। जनूबी अफ्रीका के वकला ने फलस्तीनियों के कत्लेआम, जबरी हिजरत, खुराक की बंदिश के सबूत पेश कर दिए। इसराइली वकला जनूबी अफ्रीका के इल्जामात के दिफा करने में नाकाम। गजा के मासूम शहरियों पर ही इल्जामात आयद कर दिए। इसराइल के अस्पतालों पर हमलों से भी इनकार। तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार हमास को करार दे दिया। इसराइली वकला का जनूबी अफ्रीका पर हमास से कुर्बत का इल्जाम। आलमी अदालत इंसाफ के दायरा इख्तियार पर भी सवाल उठा दिए। आलमी अदालत इंसाफ के बाहर इसराइली मसालिम के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। फलस्तीन के हक में नारे। और पहले T20 में कौमी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी। 227 रन का हदफ हासिल न कर पाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में बदतरीन शिकस्त। कौमी टीम 20 ओवर्स भी पूरे ना खेल पाई। 18वें ओवर में 180 रन बनाकर तमाम बैटर्स पवेलियन लौट गए। कीवी टीम के टीम साउथी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। कौमी टीम की जानिब से बाबर आजम 57 रन बनाकर नुमायां रहे। साइम 27, रिजवान 25 और इफ्तिखार अहमद 24 रन बना पाए। कौमी टीम ने कीवी बैटर्स के आसान कैचेस गिरा दिए। बाबर आजम ने 9 रन पर केन विलियम का आसान कैच गिरा दिया। 49 रन पर इफ्तिखार अहमद ने विलियमसन को दूसरा मौका फराहम किया।